और अब रुक एक और अहम खबर का। परिवार संग जयपुर पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। आज परिवार के साथ आमेर फोर्ट देखेंगे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। बिजनेस समिट को जेडी वेंस संबोधित करेंगे। कल अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उनकी पत्नी उषा वेंस और उनके 3 बच्चे 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। आज उनके यात्रा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जयपुर में आमेर महल, पन्ना मीना कुंड और अनोखी म्यूजियम का विजिट करेंगे। आमेर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी उनका स्वागत करेंगे। वो भोजन भी आमेर में ही करेंगे। दोपहर 2:45 पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट में जेडी वेंस की स्पीच होगी, जहां वो भारत अमेरिकी व्यापार संबंधों पर बातचीत करेंगे, संबोधन देंगे। शाम 4 बजे जेडी वेंस रामबाग पैलेस पहुंचेंगे। इसके बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के अलावा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात भी प्रस्तावित है। तो ये अहम चीजें। और दूसरा दिन जेडी वेंस के जयपुर दौरे का, और क्या कुछ अहम जानकारी है जेडी वेंस के जयपुर दौरे की, उससे जुड़े कुछ ग्राफिक्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज आमेर फोर्ट देखने जाएंगे जेडी वेंस। इसके अलावा सिटी पैलेस और जंतर मंतर भी घूमेंगे। दोपहर 1 बजे बिजनेस समिट को संबोधित जेडी वेंस करेंगे। शाम को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और सीएम भजन लाल से मुलाकात जेडी वेंस की होगी। 23 अप्रैल सुबह 9 बजे आगरा रवाना होंगे और ताजमहल देखने जाएंगे। दोपहर 2 बजे के बाद जयपुर वापस लौटेंगे और 24 अप्रैल को अमेरिका के लिए वापस रवाना होंगे जेडी वेंस। अब सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारी है, उस पर एक नजर। सुरक्षा के साए में वेंस का वेलकम। जयपुर दौरे को लेकर 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। और जेडी वेंस का जयपुर दौरा है और 2 दिवसीय ये दूसरा दिन है जयपुर दौरे का। और 4 दिन की यात्रा पर इस वक्त उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। और सुरक्षा के लिहाज से 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है। वेंस की सुरक्षा में 7 आईपीएस अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। 20 एडिशनल डीसीपी की तैनाती है। 40 एसीपी को तैनात किया गया है। इसके अलावा 300 एएसआई, एसआई और सीआई लगाए गए हैं। 2100 कांस्टेबल भी फील्ड में तैनात हैं। 4 दिनों तक हाई अलर्ट पर जयपुर है। तो ये तमाम इंतजामात जेडी वेंस के जयपुर में वेलकम के लिए। तो 4 दिनों की भारत यात्रा पर जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ हैं। कल वो भारत पहुंचे थे, मुलाकात उनकी हुई थी पीएम मोदी से, और उसके बाद आज वो पहुंचेंगे जयपुर और कई प्रस्तावित कार्यक्रम भी जयपुर में उनके रहने वाले हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीएम आवास में वेंस परिवार और किस तरीके से गर्मजोशी से इनका स्वागत, पूरे परिवार का, वेंस परिवार का स्वागत किया गया। पीएम मोदी को आप देख सकते हैं बच्चों से हंसते हुए, मुलाकात करते हुए। और 2 तस्वीरें, ये पहले दिन की तस्वीर है जब जेडी वेंस जो है वो भारत पहुंचे थे। पीएम आवास में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पीएम मोदी ने मुलाकात की थी और जेडी वेंस का ये पूरा परिवार। और बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और अपने आप में ये भारत और अमेरिका के रिश्ते को भी दर्शाता है। चाहे हाल फिलहाल में टैरिफ वॉर की हम बात करें, लेकिन सारी चीज़ों को अलग रखते हुए ये 2 तस्वीरें और अलग अलग तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से लगातार जो संबंध हैं अमेरिका और भारत में बरकरार हैं। परिवार के साथ आमेर फोर्ट आज एक तरफ जहां जेडी वेंस देखेंगे, और ये कुछ तस्वीरें पहले दिन की हैं जब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ पीएम मोदी से पीएम आवास में मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। 3 तस्वीरें। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का, पीएम आवास पर बैठक पीएम मोदी के साथ, और अक्षरधाम में दर्शन करने के लिए भी जेडी वेंस पहुंचे थे। 3 अलग अलग तस्वीरें, पहले दिन की तस्वीर हैं ये। और आज जयपुर में उनका प्रस्तावित दौरा रहने वाला है। तमाम तैयारियां जयपुर में की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी। और पहले दिन की ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी से जेडी वेंस ने मुलाकात की, पीएम आवास पर उनसे मुलाकात हुई है। और उसके बाद आज जो है भारत अमेरिकी व्यापार संबंध पर संबोधन करेंगे उपराष्ट्रपति। किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? व्यापार और निवेश सबसे अहम मुद्दा है जब भी भारत और अमेरिका की बात आती है। इसके अलावा माइक्रोचिप पर बातचीत हो सकती है, यह भी एक अहम मुद्दा। इसके अलावा एआई, क्लीन एनर्जी, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बातचीत संभव। रक्षा सहयोग, H1B वीजा, ग्रीन कार्ड, ये भी अपने आप में हाल फिलहाल में काफी सुर्खियों में रहा था मुद्दा H1B वीजा का और ग्रीन कार्ड का। इसको लेकर भी बातचीत संभव। और
ये दौरा अहम क्यों है? भारत अमेरिका व्यापार समझौते के 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के मद्देनजर बेहद अहम, व्यापार आयात शुल्क और गैर टैरिफ को लेकर भी बेहद जरूरी ये दौरा है। ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति के कारण बड़े तनाव के लिहाज से भी बेहद अहम। 26% टैरिफ की घोषणा की थी, 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है टैरिफ को। यात्रा से इस मुद्दे पर बातचीत के आगे बढ़ाने और तनाव को कम करने की उम्मीद है। तो ये तमाम वो पहलू हैं जिसकी वजह से जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये जो दौरा है वो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में जब 26% टैरिफ ट्रंप सरकार ने भारत पर लगाया था तो लगातार इधर कांग्रेस ने भी हमलावर कांग्रेस हुई थी कि किस तरीके से दोस्ती तो है लेकिन उसके बावजूद भी 24% टैरिफ ट्रंप ने लगाया है। लेकिन उसके बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जो दौरा है 4 दिवसीय, ये दिखाता है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो दोस्ती बरकरार है। वेंस के लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? मेन्यू में राजस्थानी व्यंजन शामिल है, आमेर महल, पन्ना, मीना कुंड और अनोखी म्यूजियम का विजिट सीएम और डिप्टी सीएम स्वागत करेंगे। रामबाग पैलेस में ठहरने का इंतजाम कर दिया गया है। 22 अप्रैल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट में वो शामिल होंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री से मुलाकात प्रस्तावित है और सुबह 9 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 23 अप्रैल का ये कार्यक्रम। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लेखक से उपराष्ट्रपति बनने तक कई बार वेंस विवादों में घिरे, लेकिन हर बार और मजबूती से वो सामने आए हैं। एक रिपोर्ट। James David Vance, do solemnly swear. कभी ट्रंप के कट्टर विरोधी रहे जेडी वेंस अब अमेरिकी राष्ट्रपति की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देखे जा रहे हैं। वेंस का एक लेखक से अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने तक का सफर किसी सपने के सच होने जैसा है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर वेंस इस दौरान कई बार विवादों में घिर चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में हुई बहस को पूरी दुनिया ने लाइव देखा। जेडी वेंस ने जिस तरह से जेलेंस्की को घेरा, उसके बाद हर कोई हैरान था। जेलेंस्की भी वेंस की कही दो टूक बातों से हैरान रह गए थे। इसके बाद लोगों ने जेडी वेंस के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वेंस की ग्रीनलैंड यात्रा भी काफी चर्चा में रही थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ट्रंप लगातार बयान दे रहे थे कि अमेरिका अपने ग्रीनलैंड प्लान के लिए अपनी आर्थिक ताकत या सेना का इस्तेमाल कर सकता है और इसी बात पर लोग ट्रंप प्रशासन से नाराज थे। लेकिन वेंस इसी बीच अपनी पत्नी के साथ ग्रीनलैंड पहुंचे। उन्होंने डेनमार्क पर निशाना साधते हुए कहा, मेरे हिसाब से ग्रीनलैंड के लोगों को रूस, चीन और अन्य देशों की आक्रामक घुसपैठ से सुरक्षित रखने के लिए डेनमार्क ने जरूरी संसाधन नहीं लगाए हैं। वेंस आलोचनाओं से डरकर कभी भी रुकते नहीं हैं। वेंस के सियासी सफर की बात करें तो उन्हें पहचान अपनी किताब हिलबिल्ली एलेजी से मिली थी, जिसके बाद वो रुके नहीं। ट्रंप की आलोचना के बाद चर्चा में आए। ट्रंप को अयोग्य नेता कहा, सक्रिय राजनीति छोड़ी, वेंचर कैपिटल की दुनिया में काम किया, राजनीति में सक्रिय वापसी की, ट्रंप के प्रति रुख बदला। सीनेट चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, ओहायो प्राइमरी चुनाव में जीत, अमेरिकी सीनेट चुनाव में जीत हासिल की, सीनेट सदस्य के रूप में शपथ ली। जेडी वेंस भले ही अपने बेबाक अंदाज के लिए विवादों से घिरे रहते हैं, लेकिन उनका यही अंदाज उन्हें खास बनाता है। यही कारण है कि दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने उन्हें उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।